दूल्हा दुल्हन के सेरे के दुआ या इशारा। एक बच्चा अयान नाम का 5 साल का है, वो गुम हो चुका है। जिस भाई किसी भाई को मिले वो स्टेज पर ले आए, स्टेज के पास ले आए। जोगिया कलर यानी चिश्ती कलर का कपड़ा पहना हुआ है, टी शर्ट। वो बच्चा किसी को मिले तो स्टेज के पास लेके आ जाए। सुबहानल्लाह क्या खूब है तुम्हारा सजा, वाह वाह सुबहानल्लाह। खूब है सहरा सजा, आफते फैशन से मौला हर घड़ी इनको बचा। आफते फैशन से मौला हर घड़ी इनको बचा। सुन्नतों की खूब खिदमत ये सदा करते रहे, वाह वाह सुबहानल्लाह। खूब है दूल्हा बना, हवा सुबहानल्लाह। खूब है सहरा सजा। या इलाही ये दूल्हा दुल्हन जब तलक जीते रहे। या इलाही दूल्हा दुल्हन जब तलक जीते रहे, सुन्नतों की खूब खिदमत, सुन्नतों की खूब खिदमत ये सदा करते रहे। वाह वाह सुबहानल्लाह। खूब है सहरा सजा, वाह वाह सुबहानल्लाह। खूब है सहरा सजा। दे सादत मेरे मौला हज की इनको बार बार। दे सादत इन मौला हज की इनको बार बार, बार बार इनको दिखाना, बार बार इनको दिखा प्यारे मोहम्मद का दया। वाह वाह सुबहानल्लाह। क्या खूब है सहरा सजा, वाह वाह सुबहानल्लाह। क्या खूब है सहरा सजा। इनको खुशियाँ दो जहाँ में तो अता करे किबरिया। इनको खुशियाँ दो जहां में तू अता कर किबरिया। कोई भी झगड़ा न हो आपस में रब्बुल औला। वाह वाह सुबहानल्लाह। क्या खूब है दूल्हा बना, वाह वाह सुबहानल्लाह। क्या खूब है सहरा सजा, दूल्हा बना सहरा सजा, दूल्हा बना सहरा सजा। वाह वाह सुबहानल्लाह क्या खूब है सहरा सजा। नेक औलाद को मौला आफियत से हो अता। नेक औलाद को मौला आफियत से हो अता। और वास्ता या रब मदीने की मुबारक खाक का, वाह वाह सुबहानल्लाह। क्या खूब है सहरा सजा, वाह वाह सुबहानल्लाह। क्या खूब है सहरा सजा। फजल रब है और रसूलुल्लाह करम है आपका। गौस ख्वाजा का करम है
वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है दूल्हा बना, वाह वाह सुभान अल्लाह। और खुश है तेरी वालिदा, तेरे वालिद किसे कदे, खुश है तेरी वालिदा और खुश वालिद किस कदर, जुमैला अहबाबो अकारिब अहल खाना है मगे, कि सुन्नत खत्मुल रसूल की पैरवी सहरे में है। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है सहरा सजा, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है सहरा सजा। दुल्हन की तरफ से भी कुछ शेर समात फरमा लें कि फजल रब से आज मेरी बहन है दुल्हन बनी, फजल रब से आज मेरी बहन है दुल्हन बनी, और फूल खुशियों के खिले चादर हया की है तनी, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है सहरा सजा, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है सहरा सजा। कि तुझको हो शादी मुबारक, हो रही है रुखसती, तुझको हो शादी मुबारक, हो रही है रुखसती, रुखसती में तेरी पिन्हा कब्र की है रुखसती, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है सहरा सजा, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है सहरा सजा। कि मेरी बहना का खुदाया घर सदा आबाद रखे, मेरी बहना का खुदाया घर सदा आबाद रखे, कि फातिमा ज़हरा का सदका हो जहां में शाद रखे, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है सहरा सजा, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है सहरा सजा, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजा, ऐ खुदा या इलाही है यही माँ बाप के दिल की दुआ, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है सहरा। अब खुतबा होगा, बिल्कुल खामोशी के साथ खुतबा समाप्त करेंगे, और जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि एक जगह जहां मिले वहां बैठ जाए और खुतबा सुने। जो आलिम हजरात के पास अगर फार्म हो तो वो सलीम भाई के पास जमा करवा दें। डॉक्टर शाहरुख भाई अहमदाबाद वाले मंच के पास इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। एंट्री हो जाए कि ये सारी निकायां हो चुकी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम और आप सब पाली की सरजमीन पर इज्तमाई शादी में शिरकत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले स्टेज पर जो हमारे हजरात कमेटी के हजरात जो खड़े हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि अब खुतबा पढ़ाया जाएगा, लिहाजा आप तमामी हजरात अपनी अपनी जगह पर अदब व सुकून के साथ बैठे, क्योंकि खुतबे में कुरान की तिलावत की जाएगी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ी जाएगी। आप तमामी हजरात अदब व सुकून का माहौल पैदा करें, और अगर आपके पास टोपी और रुमाल हो तो बराए मेहरबानी अपने अपने सरों पर रख लें।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी की बात है कि आज 48 जोड़े, 48 हमारी बहनें और 48 हमारे भाई एक दूसरे के हम सफर बन रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। तमाम कमेटी के अरकान उन सब दूल्हा दुल्हन को अपने दिल की गहराइयों से दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह पाक जितने भी दूल्हा दुल्हन है, अल्लाह पाक उन सब में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमाए। और जब एक बेटी अपने बाप के घर से जुदा होती है, जब एक बेटी अपने बाप के घर से अपने ससुराल के लिए रवाना होती है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त क्या माहौल हुआ करता है, एक बाप के सीने पर क्या गुजरती है, मैं आपको बताऊं बस इस शेर के साथ कि एक बाप के दिल से ये क्या दुआ निकलती है अपनी बेटी के लिए कि फूले फले ये बाग दुआ कर रहा हूं मैं, फूले फले ये बाग दुआ कर रहा हूं मैं, माबूद अपना फर्ज अदा कर रहा हूं मैं, और पाला था जिसको मैंने बड़े लाडो प्यार से, उस लख्ते दिल को आज जुदा कर रहा हूं मैं, उस लख्ते दिल को आज जुदा कर रहा हूं मैं। लिहाजा ऐलान बाद में करिएगा, बहुत माला साफा और फोटो बहुत हो गया, थोड़ी देर के लिए अल्लाह के वास्ते आप, हाँ, अब खुतबा पढ़ाने के लिए मैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुश्ताक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, और मौलाना मुश्ताक साहब से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि आज जो 48 जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया है, मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूं और हजरत से गुजारिश करूंगा कि चंद मिनटों में, 10 मिनटों में जो जिंदगी गुजारने के जरूरी मसाइल हैं, आप खुतबा पढ़ाने के बाद उस पर थोड़ी देर 5-10 मिनट रोशनी डालेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दुआ होगी। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, बड़ी आवाज में। माशाअल्लाह, बैठिए बैठिए बैठिए। हम उनकी तरह नहीं करेंगे, हमको जरूरी चीजें जो है बतानी है। हाँ, जल्दी से, सारा जल्दी से हो रहा है, फिर तो खुतबा भी मत करवाइए। यहाँ चूंकि हर इंसान की ख्वाहिश है कि बस मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं रह जाऊं, मैं कैमरे के सामने ना हो। ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर इसका कोई तस्वुर नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नेकी ऐसे करो कि बाएं हाथ को आप अगर देते हैं सदका और दूसरे हाथ को भी पता न चले। हमारी नेकी ऐसी होनी चाहिए जिस तरीके से औरतें अपने नापाक कपड़े छुपाती हैं, हाँ, वो नेकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। ना खुतबे का कोई यहाँ पर सुनने का रिवाज है, ना तौर तरीका है, जबकि खुतबे का मामला ऐसा है कि जिस तरीके से जुमे के दिन खुतबा होता है, उसमें किस तरीके से इंसान बैठता है अदब व एहतराम के साथ, उसी तरीके से हुक्म है कि जब निकाह का खुतबा हो तो आप अदब व एहतराम के साथ बैठो और सुकून के साथ खुतबा सुनो। ये असल चीजें हैं, निकाह, खुतबा और नात वगैरह, ये जो इस्लामी चीजें हैं हमारे अंदर, इस्लाम का शियार है, तरीका है, इनके बगैर क्या है, सारी चीजें फजूल है जो आजकल निकाहों के अंदर होती है। आप हजरात तवज्जो के साथ सुने, जो इधर उधर घूम रहे हैं वो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए, एक जरूरी मसला बताया जाएगा, उसके बाद बस खत्म कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम
इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक मसला जरूरी, इतने सारे निकाह होते हैं और इसके अंदर अगर किसी को मसला मालूम ना हो तो बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो सकता है। क्या है कि जब हम एक निकाह करते हैं तो उसमें हम अच्छी तरीके से लड़की से पूछ करके तारीख लेते हैं और सारे मामलात होते हैं, फिर उसके बाद निकाह होता है। अब ये जो सम्मेलन है इसका निकाह किसी एक घरवाले से या एक दुल्हा दुल्हन से पूछ करके फिक्स नहीं किया जाता। इतनी सारी दुल्हनें हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं शरीयत के, अगर उनमें निकाह होता है तो फिर क्या मामला पेश आते हैं, तो उनका जानना हम सब के लिए जरूरी है। क्योंकि औरत महीने में एक बार वो उन अय्याम के अंदर आती है कि उसमें उस शौहर से मुलाकात करना, मुलाकात से मतलब में हया के पर्दे में बोल रहा हूं, आप हजरात समझ जाए, मुलाकात करना हराम है। वो औरत के 7 दिन होते हैं, ये इज्तिमाई शादी है। अगर इसमें इस चीज को न समझा जाए तो क्योंकि वैसे ही दीन से दूरी ला इल्मी की वजह से अगर कोई गुनाह हो जाए और न बताया जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है फिर? इसलिए अच्छी तरह इसको समझे, घरवाले भी और जितने दूल्हा हजरात बैठे हैं और उनके साथ जितने लोग हैं वो भी तवज्जो के साथ सुने। वैसे तो हर इंसान को मालूम रहता है, लेकिन जो नए लड़के हैं, नौजवान जो पढ़े लिखे नहीं होते, दीन से दूरी की वजह से उलमा की सोबत नहीं मिलती उनको, तो ये सारी चीजें उनको पता नहीं होती है। जब शादी होती है तो शादी के बाद सबसे पहली रात जिसको शबे ज़ुफ़ाफ़ कहते हैं, जिसमें औरत से मुलाकात होती है, बात होती है, मेहर अदा की जाती है, जो इंसान की जिंदगी की सबसे पहली और सबसे खूबसूरत रात होती है हर इंसान की। ये इज्तिमाई शादी है तो इसमें भी सारे दुल्हा जो एक तरीका है उसके मुताबिक जाएंगे और अपनी अपनी दुल्हन से मुलाकात करेंगे। लेकिन मसला ये समझना है, क्योंकि हर इंसान इस मसले की जानकारी नहीं रखता, जो जानकारी रखते हैं अच्छी बात है माशाअल्लाह। तो जितने दूल्हे हजरात हैं वो जाएं या घर वालों से या उनकी जो भाभियां हैं, औरतें हैं, उनसे मालूमात करवाएं कि जिनकी शादी हुई है वो दुल्हन जो है उन अय्याम के अंदर तो नहीं है। अगर उन अय्याम के अंदर वो दुल्हन है जो औरतों के उमूमन अय्याम आते हैं नापाकी के, तो उसमें शौहर उससे मुलाकात नहीं कर सकता। मुलाकात बमाना आप समझे, मुलाकात नहीं कर सकता, मेहर अदा कर सकता है, बातचीत कर सकता है, पास में बैठ सकता है, लेकिन जो वो काम जो मियां बीवी के दरमियान जिससे जिंदगी इंसान की शुरू होती है, नस्ल की शुरुआत होती है, वो नहीं कर सकते। इन अय्याम के अंदर उसको करना हराम है। फिर ये तो शरीयत के अंदर हराम है। अगर इसको न समझा जाए तो फिर होता यह है कि तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती है, बच्चों के अंदर भी बीमारी पैदा हो जाती है, मियां बीवी में भी बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए इन अय्याम के अंदर, वैसे तो मुद्दत कम से कम है इसकी 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अब औरतों के वो अय्याम है उनको अच्छी तरीके से मालूमात हासिल कर ले, घर की औरतों से, बड़ों से पूछ करके, और फिर इस काम को अंजाम दिया जाए। अच्छी तरह इसको समझे, वरना आप एक बहुत बड़े गुनाह के अंदर, सुन्नत अदा करके बहुत बड़े गुनाह के अंदर आप चले जाएंगे और आपको खबर तक न लगेगी। इसलिए इस मसले को जानना अच्छा और बेहतरीन तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका ख्याल रखें। दूल्हे के घर वाले जितने हैं, उनके साथ जितने हैं, जाकर के सबसे पहले ये मालूमात करें कि उन अय्याम के अंदर वो लड़की तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, और है तो इस चीज का खास तौर से ख्याल रखा जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम इन
सारे कामों को जिन जिन हजरात ने किया है अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अब दुआ के लिए हजरत मौलाना दानिश साहब को माइक देता हूं, इंशाअल्लाह वो दुआ करेंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुश्ताक साहब ने दूल्हों के लिए जो ज़रूरी मसाइल थे वो बता रहे थे, लिहाजा मैं तमाम दूल्हों से गुजारिश करूंगा कि हजरत ने जो मसला बताया है आप हजरात उसको पूरे तरीके से अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी की बात है कि आज पाली की सरजमीन पर एक तारीखी कारनामे को अंजाम दिया गया। 48 जोड़ों का निकाह हुआ है। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं कमेटी के तमाम अराकीन, तमाम लोग जो रातों दिन मेहनतों मशक्कत करके इस काम को अंजाम दिया है, और मुबारकबाद के लायक वो लोग भी हैं जिन्होंने जिस तरीके से भी इस नेक काम में हिस्सा लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम लोगों के इस काम को कबूल अता फरमाए और उसका सिला यहाँ भी अता फरमाए, वहां भी अता फरमाए। लिहाजा आप तमामी हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को उठाएं और दूल्हा दुल्हन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने तमाम दोस्तों अहबाब के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्य या कय्यूम या सत्तार या गफ्फार या इलाहुल आलमीन। आज के दिन यहाँ पर जो तेरे प्यारे महबूब की प्यारी सुन्नत अदा की गई है, मौला इस सुन्नत को अदा करने में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, यहाँ पर जितने भी हाजिरीन हाजिर है मौला तू सबों की हाजिरी को कबूल अता फरमा। ए अल्लाह, तू अपने फजलो करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े में मौला हम सबों के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ अता फरमा, हम सब के वालिदैन के गुनाहों को माफ अता फरमा। मौला तू हम सबके माँ बाप की मग़फ़िरत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, बिलखुसूस जिस दूल्हा दुल्हन का निकाह हुआ है, या अल्लाह उन सब में आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह दूल्हा दुल्हन की जिंदगी में खुशियां अता फरमा। ए अल्लाह दूल्हा दुल्हन में आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह तमाम हासिदीन के हसद से, जालिमीन के जुल्मों से, बुरी नजरों से मौला दूल्हा दुल्हन की हिफाजत अता फरमा। ए अल्लाह दूल्हा दुल्हन के खानदानों के दरमियान जो आपस में ये रिश्ता हुआ है मौला उन तमाम खानदानों में मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह तू अपने फजलो करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े में मौला तमाम मुसलमानों के जानो माल, इज्जत व आबरू और ईमान की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जिसके दिल में जो भी नेक और जायज मकासिद है मौला तू अपने प्यारे हबीब के सदक़े में पूरी अता फरमा। ए अल्लाह आलम इस्लाम का बोलबाला अता फरमा। मौला कदीर जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है अल्लाह तू उन्हें निश्तो नाबूद अता फरमा। ए अल्लाह तमाम दुनिया के मुसलमानों पे रहमो करम अता फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान भाई परेशान हाल है उनकी जुमला परेशानियों को दूर अता फरमा। ए अल्लाह जो बीमार है उसे शिफा अता फरमा। मौला जो बेरोजगार है उसे रोजी अता फरमा। ए अल्लाह तमाम लोगों के उम्र में, रिज्क में, कारोबार में, दुकानों मकान में खूब खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस कमेटी के तमाम अराकीन के उम्र में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इस शादी में जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से भी हिस्सा लिया है मौला उनकी खिदमतों को कबूल अता फरमा और इसका सिला यहाँ भी अता फरमा, वहाँ भी अता फरमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जब गमे वापसी हो या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज के हमारे जो मेहमान खास पाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष अली जनाब अजीज दर्द साहब से मैं गुजारिश करूंगा बराए करम आगे की ओर तशरीफ लाए और
अनवर सिरोहा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब आजीज दर्द साहब का साफा पहनाकर इस्तकबाल करें। जनाब अनवर सिरोहा साहब, सभी हजरात तशरीफ रखें और जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, मेरी गुजारिश है उन तमाम कार्यकर्ताओं से कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालें, क्योंकि व्यवस्था में कमी आ रही है। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूं कि व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, और आप सभी हजरात से भी गुजारिश रहेगी भी आप भी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। बैठे हजरात, जैसा कि आप सभी को पता है, आम मुस्लिम समाज विकास समिति सरजमीन पाली में दूसरी इज्तिमाई शादी माशाल्लाह ये आप लोगों के ताउन और आप लोगों के ताउन से ये काम हो रहा है। हजरात, जैसा कि आप सभी को पता है, आम मुस्लिम समाज विकास समिति आगे चलकर भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पर काम करने जाएगी। उसके अलावा तालीम और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ये कमेटी आगे चलकर काम करेगी, और आने वाले दिनों के अंदर सरजमीन पाली में बहुत जल्द जिस तरह मेडिकल कैंप जैसी सुविधाओं को भी काम अंजाम दिया जाएगा। उसके अलावा आपातकाल स्थिति हो जाती है, उसके अंदर भी आम मुस्लिम समाज विकास समिति अपना काम कर सहयोग करेगी। एक लेडीज का मोबाइल खो गया है, किसी भाई को मिले तो या काउंटर पे जमा कराए मोबाइल। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दूसरे सामूहिक युवा सम्मेलन में मुस्लिम युवा फाउंडेशन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अब मैं तमाम कार्यकारिणी जो आपके सामने बताने जा रहा हूं वो इस तरह है। जनाब हाजी अहमद साहब कादरी सदर, सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद भाई पीनू, संस्थापक साबिर जोया साहब, संयोजक जावेद सिरोहा साहब, कैशियर रियाज अली जी चूड़ीगढ़, कैशियर हाजी मोहम्मद शाकिर साहब चूड़ीगढ़, शाकिर साहब गौरी, और नायब कैशियर खालिद कादरी, नायब सदर मेराज अली चूड़ीगढ़, व तमाम जो कार्यकर्ता गण हैं, अनवर भाई सोजतवाला, तारिक अली तक्षा, उन सभी की जानिब से आप तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम व इस्तकबाल है। जश्न गौसुल वरा कमेटी नाडी मोहल्ला हर साल की तरह इस साल भी मिलादे गौसे पाक बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। लिहाजा इसमें होनहार बच्चों का हौसला अफजाई भी की जाएगी। तो आप हजरात से गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में शिरकत करें। हमारे बीच में हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब रमजान साहब भाटी, सरपरस्त अकरम साहब डैडी, सरपरस्त अनवर साहब सिरोहा, सरपरस्त मासूम अली जी अंसारी, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं तमाम जितने भी सहयोग करता है और ये जो मैदान आप जो देख रहे हो, बारिश के कारण इस मैदान की हालत वो थी, घुटनों तक पानी भरा हुआ था। यहाँ पर मैदान से कमेटी द्वारा पानी निकलवाया गया और बाद में मुस्लिम मुसाफिर खाना की तरफ से भर्ती की ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई, और पाली जिला वक्फ बोर्ड कमेटी की जानिब से भी भर्ती डलवाने की व्यवस्था की गई। मैं उन सभी कमेटियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। पानी के कैंपर खत्म हो चुके हैं। पानी की कैंपर की व्यवस्था जिस किसी के पास है तुरंत पानी की व्यवस्था कराए। दूल्हा दुल्हन के फार्म दे दे, बाकी एक इमाम को दे दे और एक कमेटी को दे दे। जनाब अमीन कोरी साहब आए और अपनी जिम्मेदारी को संभाले। और
दहेज प्राप्त करने के लिए खालिद भाई कादरी और परवेज भाई अंसारी ये अपनी ड्यूटी संभाले, दहेज के बाद जाए। आम मुस्लिम विकास समिति और मुस्लिम युवा फाउंडेशन समिति की जानिब से ये दूसरा सामूहिक विवाह का ये शानदार इज्तिमाई शादी के इस पुरखुलूस मौके पर उतना ही लो थाली में बेकार न जाए नाली में, इस बात का ख्याल रखें। इंसाफ भाई भी दिखाई दे रहे हैं हमें, हमारे पार्षद महोदय बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। एक बच्ची नटखट बच्ची रोती हुई, ये क्या नाम है बेटा आपका? आ जाओ ऊपर ही, क्या नाम है? आफिया नाम है इसका। ये आफिया बच्ची स्टेज के पास मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा इनके वालिदैन जो तशरीफ लाएं, जब्बार अहमद साहब भी हमारे बीच में तशरीफ लाएं। सुधाकर उच्च माध्यमिक विद्यालय मुस्लिम समाज में एक चमकती हुई विद्यालय, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इनका रहा है। हमारे बीच में खैराती समाज के अध्यक्ष आली जनाब रहीम बख्श जी भी तशरीफ फरमा है, उनका भी मैं दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में हाजी मोहम्मद खान साहब पठान, प्रदेश अध्यक्ष ह्यूमन राइट जस्टिस चढ़वान से सदर जनाब याकूब साहब, देशवाली मुस्लिम पिंजरा समाज खेड़ा सदर मोहम्मद सत्तार साहब पठान, तमाम हजरात हाजी इंसाफ अली साहब पार्षद साहब कहाँ हैं? पूरा कार्यक्रम वो अब मेरे को हमेशा कहते हैं मैं कार्यक्रम वो करना चाहता हूँ, इस बार माइक उनको देते हैं इंसाफ भाई को, ऊपर तशरीफ लाएं। तमाम हजरात का मैं दिल की गहराइयों के साथ आज के इस खुलूस मौके पर और जश्न गोशुल वरा बड़े अकीदत व मोहब्बत के साथ आने वाले 15 अक्टूबर को मिलाद चौक में मनाया जाएगा। और मैं उन तमाम लोगों से इल्तिजा करना चाहूंगा जिन्होंने 70% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, वो 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड और स्नातक में वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और अपने आप को सम्मानित भी उस मंच के माध्यम से करवाएं। मैं मेडिकल टीम की दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, सिकंदर भाई उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों के साथ मेडिकल टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और शानदार व्यवस्थाएं तमाम लोगों को दी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा साथ में असगर लाइट एंड साउंड का, इरफान साहब का और उनकी पूरी टीम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये शामियाना जो आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पप्पू भाई, पप्पू टेंट हाउस, जहीर भाई बकरानी की जेर क़यादत के अंदर उनका हमेशा सहयोग मिलता रहता है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें अगली आवाज गुलाम मुस्तफा भाई, मेरे साथी अलाउंसर जनाब मोहम्मद आमीन भाई गोरी बहुत ही बेहतरीन कंडक्टिंग कर रहे थे। हमने इनके साथ रहकर ही ये बोलना सीखा है। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आप जानते गए कि ये दूसरा इज्तिमाई शादी का अपने अंजाम तक पहुंचता हुआ, जिसमें आप सभी हजरात का सहयोग, योगदान और आपकी सबकी हेल्प। मैं मुस्लिम युवा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से गुजारिश करूंगा, मेडिकल नजीर भाई आप वापस बैठ जाएं, 2 टेबल को मेडिकल स्टेप पर पहुंचा दें। ठीक है। और मासूम साहब बड़ी करम नवाजी होगी, आप खाना खाए बगैर ना जाएं। ठीक है, हमें बहुत ही बुरा लगेगा। हजरात को मेरी सर्टिफिकेट चाहिए, वो काजी साहब पीछे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, उनसे आप मेरी सर्टिफिकेट हासिल कर लें। जो दूल्हा दुल्हन के मेरी सर्टिफिकेट चाहिए तो वो पीछे काजी साहब बैठे हैं, उनसे प्राप्त कर लें और निकाह नामा या स्टेज पर से प्राप्त कर लें। मोहम्मद यूसुफ तिलजी जो पानी की व्यवस्था देख रहे हैं, आपको और आपकी पूरी टीम को तुरंत प्रभाव से जो पानी के कैंपर खाली हो चुके हैं उसके लिए पानी वाले से संपर्क करके कैंपर मंगाएं। और काफी जगह अलग अलग पानी के कैंपर रखे हुए हैं, वो अभी भरे पड़े हुए हैं, उनको लेकर आए। मेडिकल स्टाफ के अंदर बहुत ही बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। जनाब फिरोज भाई, एक लेडीज का पर्स गुम हुआ है
और वो पर्स साहिद भाई पीनू हमारे कार्यकर्ता के पास है। अगर किसी लेडीज का पर्स गुम हुआ हो तो हमसे संपर्क करके निशानी बताकर वो पर्स ले जा सकती हैं। मेडिकल स्टाफ के अंदर जनाब फिरोज भाई सिलावट, जनाब सिकंदर भाई भाटी, जनाब जुबा भाई जावा, डिम्पल पवार, हाजी मोहम्मद भाई, जनाब मोहतरमा साहिस्ता बानो, सलीम भाई कुरैशी, प्रियंका बोराना और खास मेहमान फकरुन्निसा जोधपुर उम्मेद हॉस्पिटल से खासकर छुट्टी लेकर आकर पिछली बार भी और इस बार भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मरहूम मुश्ताक अहमद जी की साहबजादी फकरुन्निसा और पूरे मेडिकल स्टाफ का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक लेडीज का मोबाइल गुम हो गया है, जिस किसी हजरात को ये मोबाइल मिले स्टेज पर दें। देखिए, अगर आपको ये मोबाइल मिलता है 10-20 हजार का हो या 50 हजार का हो, इस मोबाइल से उम्र नहीं कटेगी, मगर आपकी इंसानियत और आपकी चरित्र का पता चलेगा और अल्लाह आपको नवाजेगा। अगर किसी भाई को कोई भी चीज यहाँ मिले तो वो स्टेज पर मुहैया कराए। रोशन भाई सोलंकी जोधपुर वाले, रोशन भाई सोलंकी जोधपुर वाले जहां कहीं पर भी हो, हमारे सदर मोहतरम आली जनाब हाजी मोहम्मद अहमद साहब गौसी कादरी आपको याद कर रहे हैं। मंच पे तशरीफ लाए रोशन भाई जोधपुर वाले। बिरादरान इस्लाम, देखते हुए इनको गौसी समाज गोल्डन डायमंड कोहिनूर रतन से सम्मानित करने का लक्ष्य लिया है। पाली जिले की सभी मुस्लिम तंजीमों ने हाजी तारीख 11वीं शरीफ को इनको उस सम्मान से नवाजा जाएगा, जिसमें पूरे पाली समाज के 36 कौम के डायमंड गोल्डन कोहिनूर रतन से नवाजा जाएगा। इनको कादरिया चौक खरादियों के मोहल्ले में 11वीं शरीफ और अंग्रेजी 15 तारीख को हाजी अहमद भाई गौसी। मैं बता दूं मेरे दोस्तों आपको कि ये वो शख्सियत है कि जिनसे मैं पिछले साल से लेकर अब तक इनसे जब से टच में रहा हूं, इनके मिजाज में है ये घर से बाहर बेवजह नहीं निकलते, मगर जब भी हमारे सामूहिक विवाह का काम पड़ा है, इन्होंने भूख प्यास अपने घर की जरूरतें किसी भी चीज को ध्यान में नहीं रखते हुए और सबको ताक पे रखते हुए हाजी अहमद भाई गौसी ने इस काम को अंजाम दिया, जिसका आज आप और हम सब लुत्फ उठा रहे हैं। और एक जरूरी ऐलान और समाप्त फरमाएं, हमारे साथ हमारे दोस्त जनाब मोहम्मद रमजान भाई भाटी, जनाब रमजान भाई भाटी, जनाब मोहम्मद जावेद भाई सीरोगा, ये शख्सियतें, जनाब मोहम्मद साबिर साहब जोया, ये 2-4 नाम ऐसे हैं मेरे दोस्तों, मुझे ये बात फख्र से कहनी पड़ती है कि साहिद भाई पीनू और ये जो मैंने बताया ना आपको 2-4 नाम, रमजान भाई भाटी, जावेद भाई सिरोगा, साबिर भाई जोया, साहिद पीनू, रमजान भाई सामरिया, ये हमारे दोस्त हमारे एजाज, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीड़ा उठा लिया। पिछले साल हम मोहम्मद मेहराज अली चूड़ीगर, इन्होंने जब पिछले साल बीड़ा उठा लिया था तो पहले 5 महीने हमने तैयारी की थी, 4 महीने तक हमें बड़ी परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, मगर ये शख्सियत जनाब साबिर भाई, जनाब रमजान भाई पाटी, जनाब मोहम्मद जावेद सिरोगा, साहिद भाई पीनू, मेहराज अली चूड़ीगर, इन जैसे लोग साथ हुए और 1 महीने के अंदर उस पूरे कार्यक्रम की काया पलट के रख दी। आप जैसे भामाशा, आप जैसे दानदाता, आप जैसे ताउनकार सामने आए उभर कर इनके जाने से, और हमारी जरूरत थी 20-21 लाख की, हमने उस वक्त 25-26 लाख इकट्ठा कर दिए। लोगों ने जबरदस्ती ताउन दिया, हमें पिछले साल मना करना पड़ गया कि नहीं भाई अब ताउन की जरूरत नहीं है। अब इस साल फिर इन्होंने काम किया, कुछ लोगों को इन्होंने खुद ने छोड़ दिया कि जहां पर हम पिछले बार गए थे इस बार नहीं जाएंगे। अहमद भाई, जनाब साकिर साहब गोरी, जनाब रियाज साहब चूड़ीगर, जनाब इस्माइल भाई छीपा, इन लोगों ने डिसाइड किया कि जहां हम पिछले बार गए हैं
बड़ी रकम लेके आए, इस बार उनको परेशान नहीं करेंगे इंशाल्लाह। फिर कभी और जाएंगे उनके पास। और इस बार इन्होंने नई नई जगह जाकर थोड़ा थोड़ा ताउन लेकर एक बड़े काम को अंजाम दिया। इसके लिए हाजी अहमद भाई घोसी, जनाब रमजान भाई पाटी और इनके साथी जो हमारे जनाब मोहम्मद जावेद शिरोगा, जनाब मोहम्मद सत्तार भाई पठान, ये ऐसी शख्सियतें, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम देने में दिन रात एक कर दी। आप इनको दिल की दुआओं से नवाजें, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। फकरुन्निसा जी, फकरुन्निसा जी, आप जहां कहीं पर भी हो मंच पर आ जाएं। मेडिकल स्टाफ से फकरुन्निसा जी कुछ देर के लिए स्टेज पर आए। हमारे सदर मोहतरम आपको याद कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए भाई, एक बैंक आया मेरे पास लेडीज का। ये जिस किसी लेडीज का हो, सत्तार मोहम्मद सत्तार भाई पठान हमारे बीच मौजूद है। इनके पास ये बैंक है, आप निशानी बताकर इस बैंक को ले जा सकती हैं। एक मोबाइल खो गया है, वो जिस किसी के पास मिला हो हमें मुहैया कराएं। फकरुन्निसा जी, मरहूम हाजी मुश्ताक अहमद साहब की साहबजादी फकरुन्निसा जी मंच पर तशरीफ लाएं। हाजी अहमद साहब आपको सम्मानित करेंगे। जोधपुर से छुट्टी लेकर इस दूसरी बार, पहले भी आप आई थी और आपने सेवाएं प्रदान की थी, किराया भाड़ा लगाकर और छुट्टी कटवाकर, और इस बार भी आप आई हैं चलाकर। हाजी अहमद भाई घोसी समाज सेवी, और कहना चाहूंगा घोसी समाज से कि आज के बाद समस्त मुस्लिम समाज की ओर से इनको डायमंड, गोल्डन और कोहिनूर रत्न से नवाजा गया है। समझिए सभी मुस्लिम तंजीमों द्वारा 15 तारीख को उस सम्मानित पत्र से हाजी अहमद साहब को सम्मानित किया जाएगा। रमजान भाई लीडर, रमजान भाई लीडर जहां कहीं पर भी हो वो मंच पर तशरीफ लाएं। जो फारूक काका से संपर्क करें, क्योंकि वो अयूब भाई गुडलक के उमरा का संपर्क करना है। फारूक भाई काका, हेलो, दोस्तों आपकी तवज्जो, साथियों मैं बता दूं आपको, आज के मुख्य अतिथि रमजान भाई पाटी घोसी समाज से, जो बहुत ही कम उम्र में हैं और आज से नहीं बहुत पहले से कौम की खिदमत के काम को अंजाम दे रहे हैं। ये मेरे साथी, मेरे दोस्त, पाली शहर, पाली जिला और पाली आम मुस्लिम समाज नहीं बल्कि धर्म में भी, किसी भी समाज के अंदर भी जाकर इन्होंने सेवाएं की है, इन्होंने खिदमतें की है और इन्होंने दिल जीतने में कामयाबी ली है। जनाब मोहम्मद रमजान भाई पाटी जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, आपको बता दूं मेरे दोस्तों, जो आप गर्मा गर्म बड़ा शानदार बकरे के गोश्त का पुलाव जो है, इसमें बड़ा ताउन हमारे रमजान भाई पाटी का है और हम दिल की गहराइयों से इनके लिए दुआ करते हैं। परवरदिगार इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इनको कामयाबी अता फरमाए। मैं आपसे बता दूं कि हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर अपनी सेवा देने के लिए पहचाने जाते हैं जनाब मोहम्मद रमजान भाई पाटी। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि भाई 48 दूल्हा और दुल्हन के लिए खिदमत टूर एंड ट्रेवल, जिसके संयोजक अयूब भाई गुडलक जो जिला हज कमेटी के भी चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से, और उन्होंने अनाउंस किया था कि 48 जो दूल्हा दुल्हन रहेगा उनको एक जोड़े को हम मुफ्त में उम्रा का टूर करवाएंगे। साथ में एक उन्होंने यह भी अनाउंस किया था कि 2100 रुपए देकर, अगर आप 2100 रुपए की रसीद कटवाते हैं और उस एक ड्रॉ वो भी निकाला जाएगा, उसमें भी आप शामिल होकर 2100 रुपए उम्रा के टूर में जा सकते हैं। अगर 2100 रुपए की रसीद कटवानी है तो रमजान भाई लीडर से आप संपर्क कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था देखने वाले से गुजारिश करूंगा, पानी पहुंचाए आप।
थोड़ा सा व्यवस्था करें आप, पानी की व्यवस्था। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। ओके, ड्रो निकालना जा रहे हैं आप तमाम हजरात, आप हमारे इस ड्रो को, हाँ बिल्कुल, हमारे सदर मोहतरम, साथ में मैं रियाज साहब चूड़ीगढ़ से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं, मासूम साहब से भी गुजारिश रहेगी आप तशरीफ लाएं, ये ड्रो निकालें उम्रा का, और मैं तमाम गुजारिश रहेगी आप तशरीफ लाएं मंच पर। आज का ये आम मुस्लिम समाज विकास समिति की ओर से मासूम साहब अंसारी साहब से गुजारिश तशरीफ लाएं, ये ड्रो निकाला जा रहा है। एक जोड़े को फ्री ऑफ कॉस्ट में उम्रा का टूर खिदमत टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से करवाया जाएगा, जिसके संयोजक हैं अयूब भाई गुडलक। और ये डब्बे के अंदर हमारे 48 दूल्हा दुल्हन के नाम डाल दिए गए हैं। पर्ची हमारे सदर मोहतरम हाजी अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, संयोजक साबिर साहब जोया, और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारे मुख्य अतिथि अली जनाब रमजान साहब भाटी भी आज के इस कार्यक्रम में मौजूद है। मैं तमाम लोगों की निगहबानी के अंदर आज का ये ड्रो का टूर जो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है खिदमत टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से, उसका एक लकी ड्रो यहाँ निकाला जा रहा है। मैं लकी ड्रो निकालने के लिए तमाम हमारे कमेटी के जो मेंबरान हैं, तमाम बुजुर्गवारों को जिनका हम नाम अनाउंस करेंगे उनसे गुजारिश रहेगी वो स्टेज थोड़ा सा बैग आ जाए, आप थोड़ा सा बैग वाले हिस्से में जाए। और ये पर्स आगे क्या, चलिए बच्चे को हमने यहाँ पर बुलाया है आपके सामने। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद जिसान आया ये लड़का, एक पर्ची निकालेगा खिदमत टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से। एक जोड़े को फ्री ऑफ कॉस्ट में उम्रा का टूर अयूब भाई गुडलक की ओर से। बच्चे ने देखो ये पर्ची निकाल दी है और ये पर्ची ओपन कर रहे हैं साबिर साहब जोया, और नाम आया है, बताना चाहूंगा नाम 48 नंबर दूल्हा 48 सैजल बानो हमरा अमजद खान मौजूद है। कौन है? अमजद खान दूल्हा अगर मौजूद है तशरीफ ले आए। फ्री ऑफ कॉस्ट में खिदमत टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से उम्रा का एक पैकेज इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में अयूब भाई गुडलक की ओर से, और साथ में सैजल बानो हमरा अमजद खान 48 नंबर। चलिए 48 नंबर दूल्हा यहाँ पर आ जाए। हाँ हाँ हाँ, रमजान भाई लीडर कहाँ है? मौजूद हैं तो आ जाए वो। बहुत बहुत मुबारक हो भाई 48 नंबर। हाँ, जिनको खिदमत टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से एक उम्रा का पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट में अयूब भाई गुडलक की ओर से। हमारी जो जिला चेयरमैन भी है हज कमेटी पाली के, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनका। थोड़ा सा बैग आ जाए, आ जाइए आप बैग। अनवर साहब से गुजारिश, अनवर साहब सिरो आगे आइए। अनवर साहब जब्बार जी सर से निवेदन, आइए मासूम साहब आइए, तशरीफ लाइए, आइए। अहमद साहब इनको दीजिए, आप आइए। मासूम साहब आइए, आओ साहब एक ग्रुप फोटो ले, थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, दूल्हा 48 नाम पूछ लीजिए आप इसका, खेरवा से है भाई, ये पाली का खेरवा। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बिल्कुल खेरवा गांव, बहुत बहुत मुबारक हो। 48 नंबर अरबाज खान, गांव खेरवा, पाली मुस्लिम समाज विकास समिति की ओर से। अच्छा 2 ड्रॉ और निकालेंगे? अच्छा वो भी तैयार है क्या? अच्छा 2 ड्रॉ हम और निकालने वाले हैं, जिनको सिर्फ 2100 रुपए में उम्रा का टूर दिया जाएगा खिदमत टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से। 2 ड्रॉ और निकाले जा रहे हैं। मासूम साहब अंसारी से गुजारिश करूंगा वो आगे आए, तशरीफ लाएं मासूम साहब। अच्छा कुरैशी समाज से हैं, वेरी गुड माशाल्लाह। अरबाज खान कुरैशी खेरवा। हाँ मासूम साहब और सदर साहब से गुजारिश रहेगी दोनों टोकन आप निकालेंगे 2100 वाले टूर के, आप तशरीफ लाएं। और थोड़ी सी जगह करते, थोड़ा पीछे किसके जाए आप, थोड़ा पीछे किसके आप। यासीन भाई भी हमारे बीच में आ सकते, पत्रकार यासीन भाई रॉयल पत्रिका से हमारे बीच में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2100 रुपए का ड्रॉ निकाला जा रहा है। 2100 रुपए में हम उम्रा का टूर करवाएंगे। 2 ड्रॉ निकाले हैं हमारे सदर मोहतरम हाजी अहमद साहब। पर्ची ले लिए, देख लो, और पर्ची खोल रहे हैं। नाम बताइए, दीजिए मुझे दीजिए आप।
खिदमत उम्रा जियारत टूर ट्रेवल्स की ओर से 2100 रुपए का उम्रा का पैकेज मिलता है। जुबैदा बानो पाली, जुबैदा बानो मौजूद है क्या यहाँ पे? जुबैदा बानो को 2100 रुपए में खिदमत उम्रा जियारत टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से ये 2100 रुपए का, और दूसरा 2100 रुपए का टूर मिलता है खिदमत उम्रा एंड जियारत टूर ट्रेवल्स की तरफ से मोहम्मद शरीफ साहब वल्द नियाज मोहम्मद जी पाली मौजूद है। आ जाइए, आप तशरीफ लाइएगा, वेलकम है। नहीं है आप हाथ हिला रहे हैं, इसका मतलब है या नहीं है? तशरीफ लाइए, बहुत बहुत मुबारक हो। अज्जू नाम है, शरीफ नाम है, दोनों पर्ची देना सर इनको, फारूक साहब को दोनों पर्ची। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2100 रुपए का ड्रॉ हमने निकाला, एक उम्रा टूर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आम मुस्लिम समाज विकास समिति और मुस्लिम युवा फाउंडेशन की ओर से, और पूरी कैमरे में ये कैद किया जा रहा है। आपकी जो तस्वीरों को कैद कर रहा है आसिफ भाई सोलंकी। और खाने की व्यवस्थाओं को देख ले भाई, जिन्होंने खाना तनाउल फरमा दिया है, आगे आगे चेयर पे बैठे आराम से इत्मीनान और सुकून के साथ, और जिन्हों को खाना खाना है बिल्कुल खाने के लिए तशरीफ ले जाएं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारी एक खातीन, एक लेडी जिन्होंने खिदमत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम 2 साल से हमारे बीच में दे रही है, फखरुन निशा जी आज के इस कार्यक्रम में मौजूद है। जोधपुर की सरजमीन से हैं, हमारे बीच में मौजूद है। मैं सदर मोहतरम हाजी अहमद साहब से गुजारिश करूंगा हमारी फखरुन निशा का आप खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें आज के इस मौके पर। परवेज अंसारी साहब से संपर्क करके दुल्हन वाले परवेज अंसारी साहब से संपर्क करके अपना दहेज प्राप्त कर ले। अपना निकाहनामा जरूर दिखाना भाई, बिना निकाहनामा के आपको नहीं मिलेगा दहेज। बहुत बहुत खैर मकदम, इस्तकबाल। 2 साल से खिदमत का अंजाम दे रही है, दिल की गहराइयों के साथ हम खैर मकदम। आम मुस्लिम समाज विकास समिति की ओर से फखरुन निशा वो इस्तकबाल किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लगातार 2 सालों से हमारे यहाँ पर खिदमत को अंजाम दे रही है, दिल की गहराइयों के साथ आपका खैर मकदम, इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। जो गिफ्ट रखा हुआ दुल्हन के लिए उस बात का ख्याल रखें। परवेज अंसारी और खालिद कादरी साहब से आपको निकाहनामा दिखाना है और ये अपने गिफ्ट आइटम वहां से प्राप्त करने हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे समाज के लिए गौरव की बात है और हमारे मुस्लिम समाज के ऐसी शख्सियत जिनकी खिदमत हमेशा रही है, हाफिज यूसुफ साहब तशरीफ फरमाए। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं, हम आपका भी खैर मकदम करना चाहेंगे आज के इस पुरखुलूस मौके पर। मैं जश्न गोशुल वरा कमेटी की जानिब से 15 तारीख को बहुत ही शानदार कार्यक्रम मिलाद चौक में आयोजित होगा और उसी तरह APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति सेवा समिति द्वारा तमाम लोगों का जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन खिदमत को अंजाम दिया है, सम्मेलन कमेटी को सम्मान दिया जाएगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है आप तशरीफ लाएं और फारूक भाई और रमजान भाई भाटी की ओर से जेर क़यादत में। अच्छा, पूरा प्रोग्राम जिस तरह से आज रमजान भाई भाटी ने कवर किया है, उसी तरह आने वाला जो जश्न गोशुलवारा का जो कार्यक्रम होगा, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के माध्यम से सम्मान समारोह होगा, पूरे इस कार्यक्रम के डोनर में हमारे रमजान साहब भाटी। बिल्कुल, आसिफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही जबरदस्त मेहनत को अंजाम दे रहे दिन रात। और हमारे कौम के एक बहुत ही कोहिनूर के रूप में मुस्ताक साहब गोरी और यहाँ खड़ा है आमीन गोरी, दोनों गोरी गोरी खड़े हैं और बिल्कुल आली जनाब आरिफ साहब पिजारा का बहुत ही बेहतरीन सहयोग रहा है। मैं दिल की गहराइयों के साथ आरिफ साहब पिजारा का बहुत खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ।
जावेद साहब पठान का भी मैं दिल की गहराइयों के आलमीन साहब भाटी मीडिया प्रभारी, फिरोज भाई चितारा, नौशाद भाई, बहुत से शख्सियतों के मैं नाम इस मंच के माध्यम से नहीं ले पाऊंगा। पिन्नू भाई हमारे सेक्रेटरी साहब बिल्कुल मंच के पास नहीं आए हैं लेकिन पूरी कमान को संभाल के रखे हुए हैं। मैं अकरम भाई डैडी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। डैडी वहाँ खड़े थे, इनका सुपुत्र यहाँ खड़ा है, दोनों को संभाल रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इंसाफ भाई, हाजी साकिर साहब गोरी, पूरी कमेटी का दिल की गहराइयों के साथ आज के इस पुरखुलूस मौके पर मैं राजू भाई रंगरेज इनका भी दिल की गहराइयों के साथ, मेराज साहब, हाजी साहब का हमारे हाफिज यूसुफ साहब का हम खैर मकदम इस्तकबाल मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे सदर मोहतरम हाजी अहमद साहब से, हमारे हाजी साहब का आप खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। ये पूरा आप देख रहे हैं कार्यक्रम टेलीकास्ट लाइव न्यू राज यूट्यूब चैनल पर चल रहा है और साथ में पूरा वीडियोग्राफी आसिफ भाई सोलंकी की ओर से हो रही है। मोहम्मद आरिफ साहब पिंजारा का भी मैं दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम उलमा इकराम का, अज्जू भाई डॉन का बहुत ही शानदार कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन हजरात का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ उनका भी दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम आम मुस्लिम समाज विकास समिति की ओर से दूसरा इज्तिमाई शादी का बहुत ही बेहतरीन आयोजन पाली की सरजमीन पर। फारूक काका, कहने का नाम लेने की जरूरत नहीं, आपके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। पूरा जो हमारा काम देख रेख करते हैं, लिखा पढ़ी का पूरा काम फारूक भाई काका। मोहम्मद हुसैन जी नागौर वाले से मैं गुजारिश करूंगा वो मंच पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद हुसैन साहब, मैं हुसैन भाई नागौर वालों से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी नजीर भाई सिंधी, बहुत ही जबरदस्त काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे शख्स बहुत जबरदस्त होते हैं क्योंकि नजर नजर में उतरना कमाल होता है और नफस नफस में बिखरना कमाल होता है और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो ऐसे लोग, यूसुफ साहब मोबाइल का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके इस काम को अंजाम पहुंचाया है। हमारे हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं नागौर से, मैं खैर मकदम करने के लिए बड़े ही अदब व एहतराम से हमारे हाजी अहमद साहब से गुजारिश करूंगा आप खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। एम्बुलेंस और मेडिकल टीम का मैं बहुत दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। फिरोज भाई सिलावट का, सिकंदर खान भाटी का, सोनू जावा, दिनेश भाई, दीपक जी पवार, साहिस्ता, प्रियंका वोराना, मनोज कुमार जी आदिवाल, ये एम्बुलेंस और मेडिकल की टीम थी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ट्रीट किया। मैं पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुस्तैदी के साथ पूरी हमारी कानून व्यवस्थाओं को बना के रखते हुए हमारे काम में सहयोग किया दिल की गहराइयों के साथ। साथ में मैं फायर ब्रिगेड के तमाम जो पदाधिकारी, जो कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन नगर परिषद की ओर से हमें ये व्यवस्था मिली है। दिल की गहराइयों के साथ उनका भी अभिनंदन है, स्वागत। और ये बेहतरीन शामियाना जो आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन शामियाने की व्यवस्था पप्पू टेंट हाउस, जाहिर भाई मकरानी जो तमाम मुस्लिम समाज कमेटी के सरपरस्त हैं, अध्यक्ष के रूप में जिनको माला पहनाकर हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया, जाहिर भाई मकरानी का भी मैं दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम उन कमेटियों का जिन्होंने बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, साथ में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दावत इस्लामी का जिन्होंने निकाह को आसान बनाने में हमारा पूरा सहयोग किया, सलीम सुन्नी दावत इस्लामी। साथ में मैं तमाम उलमा इकराम का, सलीम साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने निकाह के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाह के कार्यक्रम को अंजाम मकसूद तक पहुंचाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पाली मुस्लिम समाज की तमाम
संस्थाओं का, पाली समस्त पाली जिला मुस्लिम समाज कमेटी का, सुन्नी दावत इस्लामी ट्रस्ट का, पाली के जेडीआर ग्रुप पाली का, रॉयल सेवा समिति पाली का, केजीएन सेवा समिति पाली, केजीएन यूथ फेडरेशन पाली, आरसीआई ग्रुप पाली, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम समिति पाली, न्यू रक्तदान सेवा समिति पाली, खिदमत खल्क एजुकेशन ट्रस्ट पाली, फलाई मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी पाली, इन तमाम कमेटियों का भी मैं दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मोहम्मद हुसैन जी भाटी जो नागौर से तशरीफ लाए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मैं विशेष तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस ग्राउंड के अंदर आप तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, जहाँ निकाह का कार्यक्रम हुआ है, जहाँ पर आपके खाने की पूरी माकूल व्यवस्था रही है। ये एक स्कूल ग्राउंड है, गरीब नवाज तालीमी सोसाइटी का ये स्कूल ग्राउंड है। काजी तुराब अली साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं, स्टेज पर तशरीफ लाएं। काजी तुराब अली साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं वो तशरीफ लाएं। हमारे सरपरस्त आली जनाब इस्माइल साहब छिपा मोहिन जूलन शाह जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा साथ में जो गिफ्ट आइटम रखे हैं। पहले सबसे पहले आप अपना निकाहनामा दिखाकर टोकन प्राप्त करें, उसके बाद परवेज अंसारी और खालिद साहब वहाँ मौजूद हैं, वो आपको गिफ्ट आइटम देंगे। बिना निकाहनामा के, बिना टोकन के आपको गिफ्ट आइटम नहीं मिलेगा। आप ये शानदार जो पंडाल देख रहे हैं, शानदार ये पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, बाहर एक नक्शा लगा हुआ है गरीब नवाज तालीमी सोसाइटी। गरीब नवाज तालीमी सोसाइटी में बहुत ही जल्दी कौम की खिदमत के लिए, कौम के बच्चों की रहनुमाई के लिए एक ऐसी बहुत ही शानदार बिल्डिंग का तामीर होने जा रही है। मैं तमाम हजरात का गुजारिश करना चाहूंगा आप दिल खोल कर इस होने वाले तालीमी सोसाइटी के इदारे में अपना ताउन दें, ताकि ये ताउन हम उरूज पे पहुंच सके, हम कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंच सके। ये होकी आपकी फारूक भाई काका के पास देखिए, मैं ये तमाम हजरात का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे हर दिल अजीज मेरे दोस्त, बहुत ही हमनवा सलीम साहब हबीबी, हमारे दिल के करीब रहने वाले और हमारी हर काम में खिदमत को अंजाम देने वाले। हमारे साथ में सुधाकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के चेयरपर्सन अब्दुल जब्बार साहब और आवाज के बेताज बादशाह जनाब कलीम अख्तर साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। दिल की गहराइयों के साथ हम इनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तमाम हजरात जिन लोगों का मैं नाम इस मंच के माध्यम से नहीं ले पाया हूँ, हमारे बीच में हाजी यीसु उस्ताद जी भी मौजूद हैं जो सरपरस्त भी हैं और इस कार्यक्रम को इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी सरपरस्ती के अंदर अंजाम दिया। मैं दिल की गहराइयों के साथ कमरुद्दीन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तमाम फारूक भाई रंगीला, हमेशा हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले इन शख्सियत का भी स्वागत। आली जनाब इरफान भाई पठान का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नौसाद भाई केजीएन सेवा समिति, मैं कमेटी के अहदेदारों से गुजारिश करूंगा टोकन नंबर 25 टोकन नंबर 25 को थोड़ा जल्द से जल्द फ्री कर दें। आप उनके घर में से किसी की तबीयत थोड़ी नासाज ज्यादा हो रही है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कमेटी की जो हमारे पूरी जो गिफ्ट आइटम देख रहे हैं, यो या निकाह का प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको 25 नंबर टोकन को आप थोड़ा सा जल्द से जल्द फ्री कर दें ताकि वो जल्द से जल्द घर पहुंच सके। उनके घर में से किसी की तबीयत नासाज हो रही है। मैं 25 नंबर और जोधपुर से है ये
थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें 25 नंबर को। यस, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ज़हीर साहब मकरानी। आप ये देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन शामियाने की व्यवस्था और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले और दिल खोल कर काम करने वाले ऐसे शख्स हमारे बीच में जब मौजूद होते हैं तो यकीनन समाज आगे बढ़ता है, समाज का गौरव होता है। समाज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के रूप में जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने नाम को उजागर किया है, चाहे राजनीतिक ले लीजिए चाहे सामाजिक ले लीजिए, हर हिस्से में अपनी हिस्सेदारी को निभाने वाले ज़हीर साहब मकरानी का मैं दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम इस्तकबाल करते हुए आप कलीम साहब का भी हम खैर मकदम करना चाहेंगे। पधारे हैं मंच पर। मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों के साथ विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम के मैन हीरो, द इवेंट ऑफ द हीरो रमजान भाई भाटी का भी बहुत दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि इनके वालिद मोहतरम हमारे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त, साथ में ये हमारे अच्छे दोस्तों में शुमार रहे हैं। और जब दोस्त शुमार में रहते हैं तो यकीनन दोस्त मिलकर जब काम करते हैं तो कामयाबी यकीनन मिलती ही मिलती है। तो ऐसे समाज के लिए गौरव की बात है। हमारे समाज के लिए तालिब भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, हमारे पार्षद साहब, उनका भी दिल की गहराइयों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम हजरात का दिल की गहराइयों के साथ, रमजान साहब हमारे कलीम साहब को आप गुलाब देके खैर मकदम करो, गुलाब दीजिए। गरीब नवाज तालीमी सोसाइटी जिनकी जेरे निगरानी में ये बहुत ही बेहतरीन स्कूल का तामीरी काम और पूरी मुस्लिम मुसाफिर खाने की जो कमान सवाल के रखे हैं मासूम साहब अंसारी, जिनकी जेरे क़यादत के अंदर बहुत ही जल्द एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल यहाँ पर तामीर होने वाला है, जो मुस्लिम समाज के लिए बल्कि पाली जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इतना बड़ा जगह में करीब 4 से 8 बीघा जमीन में ये स्कूल बनेगा तो यकीनन यहाँ हर व्यवस्था मिलेगी जहाँ बच्चों को 12th तक पढ़ाने के साथ साथ कॉलेज स्तर की भी पढ़ाई यहाँ पर होगी। ऐसा एक हमने ड्रीम लिया है और हमारा ड्रीम जो हमने डिजाइन किया है वो बाहर लगा रखा है हमने एक फोटोग्राफ। आप तमाम हजरात से गुजारिश रहेगी आप अपना ताउन देकर इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान इस्लाम, आज इस मुबारक मौके पर जो इस काम को अंजाम दिया, ये इज्तिमाई शादी सामूहिक विवाह जो आज इस कमेटी ने, इस तंजीम ने जो इस काम को अंजाम दिया, यकीन मानिए अल्लाह को खुश करने का ये भी एक नायाब तरीका है। अल्लाह ऐसे काम से भी खुश होता है कि एक सामूहिक विवाह बिना किसी वाहियात फिजूल खर्चे के इस इज्तिमाई शादी को सफल बनाने के लिए जो रमजान भाटी साहब जैसे लोग, अहमद साहब गोसी जैसे लोग, मुश्ताक भाई जैसे लोग, रमजान भाटी साहब जैसे, साबिर भाई जोया साहब जैसे, अहमद भाई गोसी जैसे, मासूम अली अंसारी साहब जैसे, शाहिद भाई पिन्नू जैसे लोग, आप ज़हीर भाई मकरानी जैसे लोग, यकीन मानिए इतना जो खूबसूरत नजारा है, कमरुद्दीन जी पठान जैसे, सत्तार साहब जैसे लोग, ये खूबसूरत जो नजारा जो है यकीन मानिए हमारे कौम के नवरत्नों के सानिध्य में और आप लोगों की दुआओं से संपन्न हो, यही हमारा आप लोगों से इल्तिजा है, दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम। फारूक काका, यकीन मानिए इस काम को, इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में ये मेरा दोस्त, आप इसको देख रहे हो, यकीन मानिए इसके पैर में भी प्रॉब्लम, एक पैर हटाना पड़ा, एक पैर काट के हटाना पड़ा, उसके बावजूद कौन कहता है महबूब मेरा लंगड़ा है? कौन कहता है? कौन कहता है महबूब मेरा लंगड़ा है? सनम तेरी नजर का धोखा है, ये तो तेरे याद में हिचकोले खा के चलता है। इसका पैर नहीं कटा है, इसके हौसले देखो, इसकी हिम्मत देखो। एक्सीडेंट होने के बाद, पैर कटने के बाद कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि फारूक काका का एक पैर नहीं है। देखो आपकी दुआओं से दोनों पैर पे खड़ा है, ये इसकी मेहनत को सलाम है। इसकी मेहनत के बगैर हम इस काम को, इस अंजाम तक नहीं पहुंच सकते थे। जोधपुर से रमजान जी बोयल साहब तशरीफ फरमा है, मैं मंच पर उनका इस्तकबाल करता हूँ। मोहम्मद जी तुअर साहब, बराए मेहरबानी। रोशन जी सोलंकी साहब, बराए मेहरबानी आप लोग मंच पर तशरीफ लाए, ये मंच आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता है। रोशन भाई साथा वाले, बाबू भाई भाटी साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं। नियाज भाई तलवार, रोशन भाई छाता वाले, बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ लाए।
हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी हाजी तुराब अली रंगरेज साहब भी मौजूद है। ये मंच इनका भी तहे दिल से इस्तेमाल करता है। जब्बार मार साहब सुधाकर स्कूल जो पाली जिले में टॉप पे चल रही है और माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से सुधाकर स्कूल ने जो नाम किया है, यकीन मानिए हमारे लिए गर्व की बात है। अजीत भाई कोहिनूर साहब, अजीज भाई कोहिनूर साहब, हर दिल अजीज कोहिनूर साहब बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ लाए। ये मंच आपका इस्तेमाल करता है। इरफान पठान साहब समाज सेवी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजीज भाई, अजीत भाई फौजदार हमारे बीच में तशरीफ फरमा, हम उनका भी तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। रमजान जी मोयल बराए मेहरबानी मंच में तशरीफ लाए। हमारे मोहम्मद जी जोधपुर से तशरीफ फरमा, मेहमानों का ये मंच तहे दिल से इस्तेमाल करता है। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। कमरू भाई, शमसू भाई और गुलाम नबी साहब, इन तीनों भाइयों का भी बहुत योगदान रहता है हर समाज सेवा में, हर कार्यक्रम में। नजीर भाई सिंधी, यकीन मानिए ये वो शख्स है, ये भी जो कौम की खिदमत में हमेशा आगे रहते हैं और जज्बा रखते हैं। हम तहे दिल से उनका इस्तेमाल करते हैं। छोटू उस्ताद बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो, आवाज कम हो गई, मेल सेल डाउन हो गया, सेल। हेलो दानिश, बड़ा दानिश। हेलो, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मुस्लिम देशवाली पिंजारा समाज पाली का, जिनके नौजवान बहुत ही बेहतरीन खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। औरतों में पूरे खाने की व्यवस्थाओं को वो लोग देख रहे हैं। मैं कमेटी की ओर से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हाजी वसीम साहब और हाजी इरफान साहब की पूरी टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। भाई पानी की व्यवस्था जो ध्यान दे, पानी वाले उस बात का ध्यान रखें, पानी की कमी हो रही है। हाँ, जश्न गोशुल वरा कमेटी, जुलूस कमेटी के अध्यक्ष आली जनाब अकरम शाह हमारे बीच में तशरीफ लाए। दिल की गहराइयों के साथ हम खुद जोधपुर से हमारे कुछ मेहमान तशरीफ लाए हैं। उनकी जानिब से कमेटी को 5100 रुपए का तोहफा दिया। दिल की गहराइयों के साथ हम उनका खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आली जनाब रमजान जी मोहल, मोहम्मद जी, इन तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। और आरिफ साहब मोहल, प्रोफेसर साहब, आपका बिल्ला मेरे पास ही है और मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, काम नहीं चलेगा, अब लगा लीजिए। आप तशरीफ लाए, आप ऊपर लाइए, तशरीफ आइए सर। आरिफ साहब, हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने एजुकेशन के फील्ड में लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी बांगड़ लॉ कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आरिफ साहब मोयल का मैं दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। असिस्टेंट, और बहुत जल्द दुआ करो, हजरत का जज बनने में भी सिलेक्शन होने वाला है। मैं दुआ करता हूं कि आने वाले कुछ समय के बाद आप देखेंगे जज आरिफ मोयल। तो मैं गुजारिश करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर बांगड़ कॉलेज आरिफ साहब मोयल। डॉक्टर यूसुफ साहब के भी दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत ही बेहतरीन खिदमत को आप अंजाम दे रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मुस्लिम देशवाली पिंजारा समाज के तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन खिदमत को अंजाम दिया है तमाम कमेटियां जिन्होंने खाने में अपनी योगदान दिया है। हाँ बिल्कुल, हाजी तुराब साहब हमारे बीच में मौजूद है। दिल की गहराइयों के साथ आपका भी खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं स्वागत, अभिनंदन किया इस कार्यक्रम में दिल की गहराइयों के साथ। बैराज साहब की पूरी टीम का मैं दिल की गहराइयों के साथ मुस्लिम यूथ फाउंडेशन समिति, आम मुस्लिम विकास समिति पाली की ओर से भी दिल की गहराई। पानी की कैंपर की व्यवस्था करें भाई, पानी आ गया है भाई, पानी कैंपर आ चुके हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम लोगों का जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है। नौशाद भाई बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं, थक गए हैं, लेकिन माशाल्लाह जोश व जुनून अभी भी बरकरार है।
जनाब यूसुफ साहब मोयल का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और गुजारिश करूंगा यूसुफ भाई मोयल और हमारे दोस्त सभी भाई मारवाड़ जैक्सन से हमारे बीच में तब तशरीफ लाए हैं, दिल की गहराई के साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको गिफ्ट यहाँ रखे हुए हैं और गिफ्ट के लिए आपको टोकन व्यवस्था लगा रखी है, आपको निकाहनामा दिखाना होगा, उसके बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा, टोकन के बाद आपको गिफ्ट हैंड ओवर करेंगे परवेज अंसारी और खालिद भाई कादरी। इन दोनों से आप अपने मेराज साहब से गुजारिश रहेगी वो कोऑर्डिनेट करें साथ में। मेराज भाई कहाँ हैं? और हमारे फारूक भाई रंगीला, ये तो हमेशा रंगीला ही रहते हैं, हर काम में रंगीला। और हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम लोगों का, हर कौम के समाज के लोगों का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर, चाहे कुरैशी समाज हो, चाहे रंगरेज समाज हो, छिपा समाज हो, चाहे चूड़ीगढ़ समाज हो, चाहे पिंजारा समाज हो, चाहे लुहार समाज हो, चाहे नागौरी तेली समाज हो, चाहे कांबड़े तेली समाज हो, 53 गोत्र समाज हो, मतलब हर समाज के लोगों का मैं दिल की अंतस्थ गहराइयों के साथ खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम को अंजाम दिया। क्योंकि किसी ने खैर ने कहा भी है कि एकता कौम में हर वक्त बनाए रखो और शमा उल्फत की जमाने में जलाए रखो, और इस तरह मिटा सकते हो तुम दुनिया के जुल्म सितम, मेरी आवाज से आवाज मिलाए रखो। तो ऐसे तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम इस्तकबाल, अजीज भाई कोहिनूर का भी मैं दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी तशरीफ हमारे आज कार्यक्रम में हुई है। और ये आपका बिल्ला शेर खान सिलावट, जहां कहीं भी है तौफीक भाई से संपर्क करें। शेर खान सिलावट अगर मेरी आवाज सुन रहा है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा दूल्हा दुल्हन के फार्म यहाँ स्टेज पे आके हमसे ले जाएं, और जो 800 रुपये बाकी है वो जमा कराकर अपने दूल्हा दुल्हन वाले से गुजारिश है कि फौरन स्टेज पर आकर अपने फार्म लेके जाएं। इस मंच के माध्यम से और आम मुस्लिम समाज विकास समिति पाली की ओर से ये दूसरा सम्मेलन, जिसकी संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम युवा फाउंडेशन समिति भी रही है, 48 जोड़ों का बहुत ही शानदार निकाह का ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। आप तमाम लोगों के लिए जो खाने की व्यवस्था आप जो देख रहे हैं, हमारी तमाम कमेटियों ने दिल खोल कर आप तमाम लोगों की जो खिदमत को अंजाम दिया है। मैं उन हजरात से भी गुजारिश करना चाहूंगा जिनके पास टोकन की व्यवस्था नहीं है और उन्होंने खाना नहीं खाया है, वो बेधड़क जाकर अपना खाना तनाउल फरमा सकते हैं। आराम से बैठ के आप खाना खाइए, बिना टोकन के भी आप खाना खा सकते हैं। इस कमेटी की जानिब से आपको ये अनाउंस कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, आप तमाम हजरात मेरी हमारी दावत आम है, आप तशरीफ ले जाएं और खाने को तनाउल फरमाएं और लुत्फ लें इस खाने का। तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों के साथ आज के इस खुलूस मौके पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सलीम साहब हबीबी भी हमारे आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिल की गहराइयों के साथ अभिनंदन, स्वागत, वेलकम, खैर मकदम, इस्तकबाल आज के इस मौके पर। टोकन लेना बंद कर दो गेट पर, हमारे तमाम लोगों को अंदर आप एंटर कर दें ऐसे ही, और बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठाकर उनको खाना खिलाएं आप। और पानी की व्यवस्था मेरे के लिए भी कर दे भाई, मेरा भी गला बैठ गया। जावेद पठान साहब और इरफान पठान साहब, ये पठान बंधु शानदार कार्यक्रम और शानदार व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। हेलो, एक ऐलान समाअत फरमाए, खाना माकूल है और आप लोगों के लिए ही है, टोकन लेना कोई अनिवार्य नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके खाना खाएं आप जाकर के। पानी की व्यवस्था संभाले भाई, पानी की जिम्मेदार हजरात कौन है? हेलो, अरे
यूसुफ सिलजी वाला ध्यान दे, ठंडे पानी का टैंकर टेंट के पीछे आ चुका है। अपने कार्यकर्ताओं को भेज के पानी भरवा के मंगवा ले कैंपर के अंदर। मुस्लिम युवा फाउंडेशन की जानिब से मुस्लिम विकास समिति और इस दूसरा सामूहिक युवा सम्मेलन को जिस तरीके से कामयाब बनाने के लिए हमने हाजी सदर जनाब अहमद भाई साहब से गुजारिश करूंगा, जनाब भाई साहब सदर साहब से गुजारिश है, जनाब हाजी अहमद साहब कादी साहब का मुस्लिम युवा फाउंडेशन की तरफ से हम आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं और आपका इस्तेकबाल करते हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से मैं एक सदर होने के नाते आपका हम तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं, छोटा सा गुलदस्ता देके, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने आपसे जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके साथ खूब निभाया और अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम हेलो, यूसुफ सिलजी वाला अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर, पानी का टैंकर, ठंडे पानी का टैंकर आ चुका है, तो मेहरबानी करके पानी के टैंकर से जाकर के कैंपर भरवा ले। सलीम भाई रंगरेज का भी हम इस कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फाउंडेशन सदर मेराज अली चुड़ीकर का। हाँ, एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाए, डाइजे के लिए आपको जो निकाहनामा दिया गया है वो निकाहनामा हमारे कार्यकर्ताओं के पास लेकर जाएंगे तो ही डाइजा मिलेगा और पर्ची वहां से प्राप्ति होगी, और एक पर्ची गेट पर देनी है और एक पर्ची आपको आपके पास रखनी है। केजीएल यूथ फेडरेशन जिनको डाइजे की जिम्मेदारी दी गई थी वो जाए, खालिद भाई और परवेज भाई से संपर्क करें। रमजान भाई साबरिया, आसिफ चौधर व रमजान कोटवाल। हाँ, केजीएन से लियाकत गोरी भी वही है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, आज का ये प्रोग्राम आप जो देख रहे हैं पाली मुस्लिम विकास समिति और मुस्लिम युवा फाउंडेशन समिति की जानिब से दूसरा इज्तिमाई शादी जिसमें 48 जोड़े हमरा बने हैं। बहुत ही बेहतरीन खिदमत को तमाम कौम के लोगों ने, तमाम जो कमेटियों ने हिस्सा लिया और अपने आप को तन मन और धन के साथ जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, खिदमत को अंजाम दिया। यकीनन आप तमाम लोगों की ये मोहब्बत